हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी टुगेदर। सो आज हम बात करेंगे आरसी इंडोर्समेंट के बारे में, जो कि सीएनजी इंस्टॉल कराने के बाद दो में से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और दूसरा होता है इंश्योरेंस पे सीएनजी चढ़वाना। सो अगर आरसी इंडोर्स करानी है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपको वेंडर्स के थ्रू करवानी चाहिए या आप खुद भी करवा सकते हैं। सो अगर हम पहला केस लें जिसमें हम खुद करवाते हैं तो उसमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे। और अगर आप वेंडर के थ्रू कराते हैं तो क्या हिसाब किताब रहता है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो प्लीज़ आप इसको एंड तक देखिएगा। और लाइक सब्सक्राइब शेयर के बारे में मैं तो नहीं कहूँगा, आपका मन है तो कर देना, नहीं है तो ठीक है, काम चल ही रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप आरसी को खुद इंडोर्स करवाते हैं तो उसमें क्या आपके फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा कि आपके पैसे बचते हैं। जो आप वेंडर के केस में आपके 3, 3.5, 4, 4,500 रुपये लग जाते हैं एक्स्ट्रा सीएनजी इंस्टॉल करवाने के बाद। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये कि आपको ये समझने मिलता है कि अगर आप एक खुद से कोई चीज़ करवाते हैं किसी गवर्नमेंट रजिस्ट्री अथॉरिटी में जाकर, तो आपको एक खुद को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये काम भी बिना किसी सोर्स के या बिना किसी लेन देन के हो सकता है। और नुकसान ये है कि देखिए, इसमें आपका टाइम लगता है। कभी कभार किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपको 2 बार जाना पड़ जाता है, तो आपके पास छुट्टी है नहीं है, अगर आप वर्किंग हैं तो उस केस में आपको भारी पड़ जाता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम है छोटा मोटा, आप निकाल सकते हैं, या फिर ये है कि एक आध दिन आप आगे पीछे मैनेज कर सकते हैं अपने काम को छोड़ के, तो आप ज़रूर जो है इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इस ऑप्शन में आपका थोड़ा लेबर लग जाती है लेकिन आपका जो है कैपिटल सेव हो जाता है। अब अगर बात करें वेंडर की, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ वेंडर को अपनी आरसी देनी है, बाकी सब वेंडर देख लेगा। जो भी आपका सीएनजी इंस्टॉल कर रहा है वही आपसे 4, 4,500 रुपये ले लेगा और वही आपको आरसी इंडोर्स करवा के दे देगा 2 से 3 दिनों में। 2 से 3 दिन में आरसी इंडोर्स हो जाती है यूपी के केस में, और दिल्ली के केस में इसी प्रोसेस को 1 महीना लग जाता है। सो हम इस पे भी बात करेंगे कि यूपी में कैसा हिसाब रहता है और कितने टाइम में चीज़ें हो जाती हैं, और दिल्ली में यही चीज़ कितने टाइम में और कैसे कैसे होती है। सो आप लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस प्रोसेस को होने में करीबन करीबन 1 महीने का टाइम बहुत आराम से लग जाता है। सो मैंने भी क्योंकि अपनी गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल करवाई है, सो मेरे पास भी ये ऑप्शन था कि मैं आरसी इंडोर्स कैसे करवाऊँ, या तो वेंडर के थ्रू या फिर जो है खुद से। तो मैंने ये खुद से वाला ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। आप गवर्नमेंट अथॉरिटी में या फिर आरटीओ वगैरह जैसी चीज़ों में आप जाते हो, खुद से फाइलें आप रन करते हो, देखते देखते हो कैसा प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ आपको डील करना थोड़ा थोड़ा आता है। तो ये कहीं ना कहीं एक आपका एक स्किल सेट इम्प्रूव करती हैं। तो बस यही सोच के, और दूसरी चीज़ ये कि जो मुझे 4,500 रुपये देने पड़ रहे थे मेरे केस में, वो मेरे शायद कहीं बच जाएंगे, थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। अप्रॉक्स 1,000 तक का खर्चा बैठेगा। अब आरसी एंडोर्समेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, ये हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, जब आप सीएनजी इंस्टॉल करवाते हो तो वेंडर आपको बंच ऑफ डॉक्यूमेंट बना के भेजता है, उसे हम फाइल कहते हैं। तो वो फाइल में बेसिकली जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें सबसे पहला ये होता है, एक होता है फॉर्म 20। फॉर्म 20 पे क्या होता है कि जो सिलेंडर का सीरियल नंबर होता है और जो गाड़ी का चेसिस नंबर होता है वो पेंसिल से ऐसे ऐसे मार्क किया जाता है। तो जिससे क्या है कि पेंसिल से जब उस पेपर को उधर सिलेंडर पे रख के और चेसिस पे रख के पेंसिल चलाई जाती है तो वो वहाँ पे नंबर प्रिंट हो जाते हैं। सो वो नंबर जो होते हैं वो काम आते हैं आपके एंडोर्समेंट के वक्त उस फॉर्म 20 पे। और उस फॉर्म 20 पे बहुत सारे सेक्शन हैं जिसमें आपको अपनी गाड़ी की और अपनी खुद की डिटेल फिल करनी होती है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि क्या क्या डिटेल होती है। सबसे पहले आता है उसका नाम, और बाकी एज वगैरह पूछते हैं, एड्रेस वगैरह पूछते हैं। फिर गाड़ी के बारे में पूछते हैं, गाड़ी किस तरीके की है, जैसे एलएमवी टाइप हो गया, और कलर वगैरह के बारे में पूछते हैं, और रजिस्टर्ड कब है गाड़ी तब वो पूछते हैं, कितने सीसी की है, उसका चेसिस नंबर क्या है, उसका इंजन नंबर क्या है, और सीटिंग कैपेसिटी कितनी है,
और क्या बोलते हैं, कौन सा फ्यूल यूज़ होता है गाड़ी में, पेट्रोल यूज़ होता है, क्योंकि अगर आप सीएनजी पे इंडोर्स करवा रहे हो तो फॉर श्योर पेट्रोल की गाड़ी ही यूज़ होगी। और गाड़ी का क्या नंबर है, क्या कलर है, वगैरह वगैरह। और उसके टायर वगैरह के साइज़, टायर वगैरह के साइज़ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, बट उससे पहले जितनी भी अभी डिटेल्स बताई वो आपको फिल करने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आता है, ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो ये मेरी गाड़ी का सिलेंडर का सीरियल नंबर है, जो सीएनजी में यूज़ हुआ है। तो ये उसकी पेंसिल से निकाली गई उसका ये डिटेल है। दूसरा आता है फिटमेंट की रिसिप्ट। फिटमेंट की रिसिप्ट में क्या है कि वहाँ पे दूसरा आता है आपका फिटमेंट रिसिप्ट। फिटमेंट रिसिप्ट में बेसिकली क्या होता है कि किस गाड़ी पे जो सीएनजी कंपोनेंट यूज़ हुए हैं, सीएनजी किट के जो कंपोनेंट यूज़ हुए हैं उनका सीरियल नंबर क्या है। तो जैसे मेरी गाड़ी दिल्ली की है तो उसकी सारी डिटेल है, और किस जो ओनर हैं उसका भी नाम है, उसके साथ साथ जो भी इंजन नंबर, चेसिस नंबर, हर एक चीज़ उधर मेंशन है। और नीचे मेंशन होती हैं 6 कंपोनेंट्स सीएनजी किट के, उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहला आता है ईसीयू। ईसीयू के सामने ईसीयू का सीरियल नंबर लिखा होता है। दूसरा आता है इंजेक्टर रेल, इंजेक्टर रेल का सीरियल नंबर लिखा होता है। तीसरा आता है फिलिंग वॉल्व, उसका सीरियल नंबर। चौथा आता है रेगुलेटर, जो रेगुलेटर लगा होता है उसका सीरियल नंबर। पांचवा आता है सिलेंडर फिलिंग वॉल्व, उसका सीरियल नंबर। छठा आता है सिलेंडर खुद का सीरियल नंबर। तो जो मैंने आपको अभी पेंसिल से दिखाया वो सीएनजी का सिलेंडर का सीरियल नंबर था। अब बात करते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट के बारे में। तीसरा डॉक्यूमेंट ये है अंडरटेकिंग। जिस भी वेंडर से आपने लगवाई है तो उसकी खुद की अंडरटेकिंग कि वो जेन्यून है और वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, वेरीफाइड है, और वो सर्टिफिकेट उनके पास ARI/ICAT का एक सर्टिफिकेट होता है, तो वो उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये काम आता है सीएनजी इंडोर्स कराने के बाद आरसी पर। चौथा डॉक्यूमेंट है उनका इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट फॉर कन्वर्टेड सीएनजी व्हीकल। तो वो जो भी उनके रिलेटेड उन्होंने जो भी टेस्टिंग वगैरह की होती है वो इसमें इनको मेंशन करनी होती है। पांचवा आता है आरएफसी कोड नंबर, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट फॉर पेट्रोल टू सीएनजी कन्वर्जन किट इंस्टॉलेशन। तो उसका आरएफसी कोड नंबर होना चाहिए। ये भी आपको वेंडर ही अपनी एक फाइल में बना के भेजता है। छठा आता है उसका बिल, जो आपने सीएनजी इंस्टॉल करवाई है। एक तो कौन सी सीएनजी की किट लगवाई है वो, और वो कितने की पड़ी, वो इंक्लूडिंग जीएसटी 28%। और सिलेंडर का जीएसटी 18%, और बाकी सिलेंडर वॉल्व का जीएसटी 18%। जो टोटल बिल बनता है उसका आपका जो है 18% का जीएसटी जाता है। एक तो CGST और SGST। सो ये कुल मिला के जो मेरे केस में जो पड़ा वो 34,000 समथिंग का पड़ा, जो टोटल बिल बना। अब सातवां डॉक्यूमेंट आता है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल डिवीजन अंडर हिल रोड दिल्ली। सो ये बेसिकली क्या है कि जो वेंडर है आपका, उसने कभी किसी गाड़ी के लिए कोई तो टेस्टिंग करवाई होगी, मतलब एक वेरिफिकेशन होता है। तो मेरे केस में इन्होंने अपनी होंडा ब्रायो की करवाई है, जिसमें कुछ मुझे ध्यान नहीं है इसमें कौन सा सीसी है ब्रायो में, बट ये 700 से लेके 1200 सीसी तक का इनका टेस्ट हुआ है इस पर्टिकुलर वेंडर का, जिसने इसने बहुत सारी गाड़ियां, नंबर ऑफ़ कार्स अप्रूव करा रखी हैं जो 700 से लेके 1200 सीसी तक के बीच में आती हैं। सो इसी बीच में मेरी स्विफ्ट भी आती है 1197 सीसी की, ऑलमोस्ट 1200 सीसी की। आठवां डॉक्यूमेंट आता है आपका सर्टिफिकेट फॉर लेआउट प्लान अप्रूवल ऑफ कंप्लायंस ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स। सो इसमें क्या है कि आपकी जो भी गाड़ी है उसके अकॉर्डिंग जो आरटीओ है या जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसने क्या रूल्स डिसाइड किए हैं कि किस तरफ सीएनजी का जो सिलेंडर है वो लगेगा और किस साइड में उसका वॉल्व होना चाहिए, फिलिंग वॉल्व,
और यही सब चीज़ें वो एक मैप के थ्रू डिटरमाइन करते हैं अलग अलग गाड़ी के लिए और अलग अलग स्टेट में, सो अलग अलग किटों पर। तो बेसिकली मेरे केस में जो ये मैप है पूरा CNG किट इंस्टॉलेशन का, वो इन्होंने लगा के दिया है। ये मेरा डॉक्यूमेंट नंबर 9 हो गया। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 10 की। सो डॉक्यूमेंट नंबर 10 में क्या है कि जो सिलेंडर लगा है, मेरे केस में मेरा लगा है EKC से, एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर लिमिटेड। सो इसका सर्टिफिकेशन ये जो इन्होंने ख़रीदा है, जो इन्होंने ये बैच में ख़रीदते हैं, कुछ लॉट में ख़रीदते हैं जिसे हम कहते हैं, तो उस लॉट में एक बिल नंबर इशू होता है इनको, तो वो इन्हें चढ़ाना पड़ता है एज अ प्रूफ कि हाँ ये सिलेंडर हमने ख़रीदा है और ये वेरीफाइड है। और उसकी जो सिलेंडर है उसकी जो टेस्टिंग हुई है उसकी कुछ रीडिंग्स होती हैं, वो एक ये डॉक्यूमेंट में बना के भेजते हैं। ये हो गया डॉक्यूमेंट नंबर 11। अब डॉक्यूमेंट नंबर 12 ये है कि जो सिलेंडर है उसकी टेस्टिंग होती है नागपुर से, तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें मैन्युफैक्चरर अप्रूवल नंबर होता है, फिलिंग परमिशन नंबर होता है। तो ये आपको जो है डॉक्यूमेंट के साथ वो लोग वेंडर भेजते हैं। अब डॉक्यूमेंट नंबर 12 आ गया आपका किट के बारे में, कि ये किट किस कंपनी ने या किस वेंडर ने ख़रीदी है, ये ऑथराइज्ड है कि नहीं, ये जेन्यून है कि नहीं, ये इसका बिल। तो इनवॉइस नंबर वगैरह इसमें आ जाता है, किसके नाम पे बिलिंग हुई है। जैसे मेरे केस में गो ग्रीन CNG सॉल्यूशन है, उनके नाम पे बिलिंग हुई है और शिपिंग भी उन्हीं को हुई है। सो उसकी जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। अब जो डॉक्यूमेंट नंबर 12 है, ये तो बात हुई जो वेंडर हमें फ़ाइल बना के भेजता है। ये टोटल 11 डॉक्यूमेंट हो गए। एक जो 12वां डॉक्यूमेंट हमें लगाना होता है वो लगाना होता है गाड़ी का पॉल्यूशन, PUC जिसे हम कहते हैं। वो वैलिड तब का होता है जब हमने CNG लगवा दी होती है, उसके बाद हम PUC टेस्ट करवाते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने जस्ट जून में ही मैंने PUC का टेस्ट करवाया था और वही डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया था और मैं RTO चले गया था। तो मुझे जो वहाँ पे इंस्पेक्शन जो पर्सन है, जो इंस्पेक्टर है, उसने वो चेक किया और उसने बोला कि ये आपका PUC नहीं चलेगा। PUC आपका वो चलेगा जब आपकी CNG इंस्टॉल हुई है गाड़ी पे, उसके बाद का आप PUC लेके आओ, तभी हम वेरीफाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप अपने केस में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मेरे केस में ये मिस्टेक हो गई थी। तो हालांकि RTO ऑफिस के 200 मीटर की दूरी पर ही एक PUC का जो है स्टेशन था। मैं वहाँ पे गया, अपनी गाड़ी को लेकर गया और उन्होंने वहाँ पे टेस्टिंग करी। RPM पे उन्होंने एक वायर अटैच करी और दूसरा वो साइलेंसर में डालते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने रीडिंग्स वगैरह ली और फिर उन्होंने जो है PUC बना के हमें दिया। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वो PUC वाली शीट लेकर जाएं, डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, तो वो CNG इंस्टॉल कराने के बाद ही होना चाहिए। और फिर आपका डॉक्यूमेंट नंबर 13 आता है इंश्योरेंस की कॉपी आपको लगानी होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो भी डॉक्यूमेंट में कंसिडर की जाती है। और डॉक्यूमेंट नंबर 14 है आपका एड्रेस प्रूफ। भाई आपके जो गाड़ी है उसकी जो RC है उस पर जो एड्रेस है उसका एक प्रूफ आपका लगता है एज अ डॉक्यूमेंट, तो ये मैंने अटैच किया हुआ है। सो यही कुछ चीज़ें हैं, करीबन 14 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने होते हैं अपनी RC इंडोर्स कराने के लिए। सो अब मैं बताता हूँ मेरे केस में क्या हुआ कि मेरा RTO पड़ता है RTO तिलक नगर, वो बंद हो गया। तो फिर उन्होंने वहाँ से हमें पता चला कि हमें RTO आईपोर्ट डिपोट जाना है। वहाँ हम गए तो वहाँ पे वो भी बंद था। उन्होंने बोला कि 80% सर्विसेज, जैसा आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे दिल्ली के केस में, कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो CM है उन्होंने 80% सर्विसेज ऑनलाइन कर दी हैं, RTO अब जाने की ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन जैसे CNG वगैरह का इंस्पेक्शन वगैरह के लिए तो फिज़िकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो उस केस में हमें जाना पड़ा RTO सराय काले खां। तो 3 RTO उन्होंने मर्ज कर दिए, तिलक नगर, IP डिपो और सराय काले खां, सिर्फ सराय काले खां में। तो हम घूम फिर के वहाँ पे गए फाइनली। तो वहाँ पे जाने के बाद जो इंस्पेक्टर हैं, हमने उनको सारे डॉक्यूमेंट दिखाए और उन्होंने करीबन 5 से 10 मिनट लिए सारे डॉक्यूमेंट्स को धीरे धीरे पढ़ने के लिए और वेरीफाई करने के लिए। फाइनली उन्होंने बस एक कमी निकाली,
वो ये थी कि पीयूसी हमारा पुराना था, सीएनजी इंस्टॉल कराने से पहले का था, तो उन्होंने बोला आप इसको चेंज करवा लो, पास में जाओ वहाँ पे पीयूसी ले लो और फिर आ जाओ। तो हम वो चीज़ करवा के वापस लेके आए। तो उन्होंने एक चीज़ लिखी कि व्हीकल वेरीफाई फॉर सीएनजी, अपने सिग्नेचर किया, डेट लिखी और एक सर्कल बनाया जिसमें लिखा ओके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, ऐसा करके उन्होंने एक सर्कल बना के लिखा। तो उसके बाद क्या होता है कि जो इंस्पेक्टर है, जो बेसिकली चेक करने आते हैं कि सीएनजी जो किट लगी है आपकी गाड़ी में वो सही लगी है, अकॉर्डिंग टू द मैप लगी है और अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स लगी है या नहीं, तो वो चेक करने आते हैं। तो वो पूरी की पूरी इस फाइल को लेके आते हैं, इंक्लूडिंग फॉर्म 20, इंक्लूडिंग योर फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस रिसिप्ट, जिसमें वो सीएनजी के 6 कंपोनेंट होते हैं, सिलेंडर वॉल्व, इंजेक्टर रेल, फिलिंग वॉल्व, ईसीयू, रिड्यूसर, ये 6 चीज़ें हैं। तो इनको वो इंस्पेक्ट करते हैं। तो मेरे केस में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। वो गाड़ी पे आया, मैंने अपना गाड़ी का जो है इंजन बे वो खोल के रखा। तो वो आए, सबसे पहले उन्होंने फिलिंग वॉल्व देखा और उस वॉल्व का जो सीरियल नंबर है वो मैच किया जो फाइल में मेंशन था उससे। उसके बाद इन्होंने रिड्यूसर चेक किया, रिड्यूसर का नंबर उन्होंने वेरीफाई किया, सीरियल नंबर। फिर उन्होंने इंजेक्टर रेल चेक करी, वहाँ से उसका सीरियल नंबर वेरीफाई किया। फिर उन्होंने ईसीयू का जो है सीरियल नंबर वेरीफाई किया। ये 4 चीज़ें होने के बाद वो वापस पीछे गए बूट स्पेस की तरफ जहाँ पे सिलेंडर इंस्टॉल्ड था। तो वहाँ पे उन्होंने सिलेंडर का सीरियल नंबर चेक किया और वो जो पेंसिल से मार्क था फॉर्म 20 में उसको भी वेरीफाई किया कि तीनों जगह सेम है कि नहीं। एक तो सिलेंडर पे, एक जो पेंसिल से मार्क होता है फॉर्म 20 पे, और एक होता है फिटनेस रिसिप्ट पे जहाँ पे वो 6 कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। तो तीनों जगह चेक किया जो कि बिल्कुल सही था। और छठा जो उन्होंने देखा, सिलेंडर का जो फिलिंग वॉल्व है उसका सीरियल नंबर क्या है। तो ये 6 चीज़ें चेक करने के बाद उनका क्या काम होता है, क्या नेक्स्ट स्टेप होता है। उनका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि उन्होंने क्या किया मेरे केस में, वो ये कि एक बॉक्स बनाया जिसमें लिखा ग्रीन पेन से CNG, और उसके बाद अपने सिग्नेचर किए और डेट मेंशन कर दी। दैट मीन्स मेरे डॉक्यूमेंट सारे के सारे वेरीफाइड हो चुके हैं। मेरी गाड़ी में जो सीएनजी किट लगी है वो पूरी की पूरी वेरीफाइड हो चुकी है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर अब मुझे कोई फर्दर वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। सो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, मेरी गाड़ी वेरीफाई हो गई, मुझे गाड़ी अब लेके आने की ज़रूरत नहीं है और मेरी गाड़ी के जो सीएनजी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे और कुछ दिनों के बाद मैसेज आ जाएगा और यहाँ से आरसी इनिशिएट हो जाएगी। सो इस केस में जो आपकी ओरिजिनल आरसी है वो टेक ओवर कर लेते हैं और आपको एक रिसिप्ट दे देते हैं कि यस आपकी जो आरसी है वो अंडर प्रोसेस है, और वो आप उस पर एक स्टैंप लगा के और सिग्नेचर करके दे देते हैं कि यदि आपको कल को कोई भी ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है तो वो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो वैलिड होगा टिल द टाइम आपको आरसी नहीं मिलती। तो ये एक मोटा मोटा केस था, मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया कि कैसे ये अंदर का प्रोसेस होता है। सो इस बीच में थोड़ा टाइम तो लगा, मैं ये कहूँगा कुछ 2 घंटे लगे पूरा आरटीओ ऑफिस घुसने से लेके आरटीओ ऑफिस से निकलने तक। तो ये एक सीन था। और दूसरा सीन ये था कि क्योंकि हमारा आरटीओ पूरा का पूरा शिफ्ट हो चुका था तो इसमें हमें पहुंचने तक अपने घर से ओरिजिनल आरटीओ यानी आरटीओ सरायकाले खां पहुंचने तक अपने को 1.5 घंटे लग गए। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि 3.5 घंटे लगे हमें इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, और 1.5 घंटा अपना 1.25 घंटा अपना घर आने में। तो करीबन 4 से 4.5 घंटे के आसपास हमें ये टाइम लगा घर से निकलने से घर में घुसने तक। जिसमें अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं और इसकी एक फ़ीस कटेगी जो कि 700 रुपये कुछ होती है, और 200 रुपये या 250 रुपये के आसपास लगती है ऑन द बेसिस ऑफ मैं 3-3.5 हज़ार रुपये सेव कर लूँगा, जो कि एक ठीक ठाक अमाउंट होता है।
भाई अगर आप सीएनजी लगवा ही रहे हो ये सोच के कि मेरे पैसे बचेंगे और मैं इकोनॉमिकली गाड़ी चला पाऊँगा, और एक ग्रीन फ्यूल तो है ही ये, तो अगर आप 3-3,500 रुपये देखते हो तो उसमें अगर आप 3-3,500 की सीएनजी डलाते हो तो एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से अगर 3500 रुपये आप बचा रहे हो तो 1700-1800 किलोमीटर आप आराम से चल लोगे, जो कि एक बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस होता है। तो अगर आप वो सोच के 3,500 देखो तो आपको बहुत ही वैल्यूएबल लगेंगे। अगर आप सिर्फ ये देखो कि यार मैंने 40-45 तो खर्च किए हैं, 2-4 और सही, तो उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस लगेगा नहीं। अब बात करते हैं लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो भी ये लोग समझते हैं कि आरसी पे इंडोर्स करवाना बहुत ही हेक्टिक काम है, हमारे बस की नहीं है, बिना घूस दिए नहीं होगा, या फिर बिना सोर्स के नहीं होगा, या फिर जो ये लोग ये समझते हैं कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है या अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, चाहे यूपी हो चाहे दिल्ली हो, कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा खुद से, ये हमें दलाल के थ्रू ही करवाना पड़ेगा, पैसे दे के ही करवाना पड़ेगा, तो वो लोग बिल्कुल भी इस गलत फहमी में ना रहें। क्योंकि मैंने आज तक अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो खुद करवाया है, बिना किसी की रिश्वत के और बिना किसी की सोर्स के। अपनी गाड़ी में जो सीएनजी एंडोर्स हो रही है वो मैंने खुद करवाई है, बिना किसी की सोर्स के और बिना पैसे दिए। ये सारे काम लीगली भी और शांति से पेशेंस के साथ हो सकते हैं। बस आपको जो भी रिक्वायर्ड या जो भी रिलेटेड फ़ीस जाती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास टाइम है, 1 से 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का काम होता है किसी केस में, अगर आप 1 दिन में नहीं हो पाता है। क्योंकि मेरे केस में ये आरटीओ का मर्ज का इशू आ गया, तो इसलिए अब मुझे दूसरे दिन भी जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये चीज़ सेम डे ही भी हो सकती थी। मेरे जो डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते, मुझसे फ़ीस कटवा ली जाती और एक रिसिप्ट दे देते, तो ये सेम डे भी हो सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली अब मुझे दूसरे टाइम जाना पड़ेगा। बिल्कुल भी आप हेजिटेट ना हो। अगर आप बिल्कुल एक सेकंड थॉट भी आपके दिमाग में आता है कि मैं खुद करवाने का ट्राई करूं, बिल्कुल मैं तो इसको कहूँगा कि आप फर्स्ट थॉट बना के आप आगे प्रोसेस करिए, क्योंकि कोई हवा नहीं है। ये लोग कहते ही हैं कि नहीं हो पाएगा, बहुत मारामारी है, परेशान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, अब चीज़ें थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंट हो रही हैं। आज भी जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो भी दलाल के थ्रू ही करवाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं या फिर आप एक छोटी सी भी समझदारी के साथ काम लेते हैं, तो आपके काम बहुत आराम से हो जाएंगे। इतना बड़ा कोई इशू है नहीं, जो लोगों ने जो डर बना रखा है इतना बड़ा कोई पंगा नहीं है। तो आप बिल्कुल इस काम को आप खुद से करवा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊंगा, जो भी इशू होते हैं या जैसा भी प्रोसेस होता है, मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए जस्ट स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गुड बाय।